अस्पताल में दवाइयाँ बहुत कम मिलती है वो एक्सपायरी डेट के नजदीक वाली मिलती है। इसके ऊपर भी एक दिन व्हाइट पेपर निकल। बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर आपको अपने कार्य करने में किस तरह की रुकावट बाधा तो नहीं होगी? आपको मालूम है क्या क्या जुमले दे के सरकार आई है। अब लोगों को उनसे अपेक्षा कुछ और थी, अभी कुछ और हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को तो पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है दिनों में। मैम एक सवाल और है आपसे। मुंबई में हॉस्पिटल की जो सहूलतें हैं बहुत अच्छी है, यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, पेशेंट को देखते हैं, लेकिन एक समस्या सामने निकल कर आई है कि यहाँ हॉस्पिटल में जो महंगी दवा होती है, जो 200 रुपये का एक पत्ता आता है, वो नहीं दिया जाता, तो सस्ती दवा होती है उसको लिखा जाता है। और एक और परेशानी है, साइन हॉस्पिटल है, उसमें एक एक्सरे का कीमत सिर्फ 30 रुपया है, और जे हॉस्पिटल में चले जाए उसी एक्सरे का चार्ज लेते हैं 180 रुपया। आखिर वजह क्या है? देखिए, एक महानगर पालिका का अस्पताल है और एक सरकारी अस्पताल है, जबकि उधर भी कम होना चाहिए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सरकारी अस्पताल बहुत कम है, संख्या बहुत बड़े पैमाने पे है, और प्राइवेट डॉक्टर जो है वो सब अपना अपना जो बड़े बड़े अस्पताल है वो चलाते हैं। तो 10% सीट सरकार ने जो है वो प्राइवेट अस्पताल में भी रखी है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या आएगी। लेकिन आने वाले दिनों में बिल्कुल जैसा आपने कहा, ये समस्या तो है कि सरकारी अस्पताल में सब जगह पे फीस कम होनी चाहिए, दवाएं मिलनी चाहिए, सरकार की भूमिका है ही, और सरकार ने ऑलरेडी उसमें काम किया है, लेकिन मिलती नहीं है। ये तो भी एक तरह से फैक्ट है। मैंने बीच में भी दिन को कहा था कि हमारे साइन अस्पताल में दवाइयाँ बहुत कम मिलती है वो एक्सपायरी डेट के नजदीक वाली मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर महानगर पालिका ने एक्शन लेना चाहिए, उनके आरोग्य विभाग ने एक्शन लेना चाहिए। हम बहुत सा फंड महानगर पालिका का खर्चा करते हैं, लेकिन कहा जाता है इसके ऊपर भी एक दिन व्हाइट पेपर निकलना चाहिए। तो देखते हैं आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में लोग कैसे वोटिंग करते हैं। जहां वो सरकार बनेगी, वो सरकार आने वाले दिनों में अच्छा काम करे, यही अपेक्षा कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला और मुझे मौका दिया सवाल करने का। तो यह हमारे सामने वर्षा आई, बिल्कुल सिंपल है, और इनसे आप जब चाहे मिल सकते हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें अपनी रखी, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि भ्रष्टाचार जो है हिंदुस्तान में बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। और मैम एक आखिरी सवाल, बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर आपको अपने कार्य करने में किस तरह की रुकावट बाधा तो नहीं हो रही? देखिए, सरकार अपोजिशन की है और हमें लड़ना सिखाया हमारे नेता ने। हम जमीन में घूमने वाले लोग हैं, जैसे आपको मालूम है, और लड़ना हमारे स्वभाव में है, तो हम लड़ने का काम करते हैं। और जहां तक बीजेपी की सरकार है, तो हमारे सब कामों को स्टे देने का काम उन्होंने किया है, लेकिन हम लड़ने का काम करें। जनता जब तक हमारे साथ है तब तक हमें कोई डरने की बात नहीं है, और लड़ते रहेंगे। अभी आपको मालूम है क्या क्या जुमले दे के सरकार आई है। अब लोगों को उनसे अपेक्षा कुछ और थी, अभी कुछ और हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है दिनों में।